हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन बोट एंड स्ट्रीम नाव तथा धारा संबंधित आज सवाल करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है ये दोस्तों राकेश यादव बुक से आज होने जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है नाव तथा स्ट्रीम पे। तो दोस्तों, यदि चैनल भी पहले विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 के थे, तो ये पार्ट 2 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो हर क्वेश्चन पे दोस्तों 30 सेकंड समय देंगे, जिससे आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का भी। तो एक बार जरूर बनाने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इस प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों, दो मेन कीवर्ड्स हैं, एक डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जब नाव धारा की दिशा में जाता है उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जब नाव है जो धारा के विपरीत दिशा में जाता है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि दोस्तों नाव का आपको दिया गया है नाव का चाल दिया गया है शांत जल में। नाव का चाल शांत जल में कितना दिया गया है? तो शांत जल में नाव का चाल दोस्तों दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपको धारा की भी चाल दिया गया है। धारा की चाल कितना दिया गया है? धारा की चाल, तो धारा की चाल दिया गया दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने आपको बताया कि धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम। और धारा के विपरीत दिशा में कहलाता है, क्या कहलाता है? अप स्ट्रीम कहलाता है। तो दोस्तों, अगर डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालें, तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? तो दोनों को दोस्तों डाउन स्ट्रीम स्पीड में जब धारा की दिशा में जाते हैं तो दोनों यानी बोट और जो धारा का चाल है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों, विपरीत दिशा से अगर आए हम तब क्या करते हैं, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा विपरीत दिशा में आने पे? तो दोस्तों, दोनों का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, यानी दोनों नाव और धारा को हम लोग माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 घटा यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि एक बार हम लोग में अगर नाव है जो जाता है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा यानी डाउन स्ट्रीम में जाता है धारा की दिशा में, एक बार जाता है लौटता है तो वह धारा की विपरीत दिशा में लौटता है। तो टोटल जो हमारा टाइम दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया है? तो टोटल टाइम हमारा लगता है आपको 5 घंटा लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 5 घंटा लगता है। तो आपको निकालना क्या है? तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी कितनी है ये हमें निकालना है, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। यानी टाइम दिया गया है तो टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये तो आपको पता होगा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कितना दिया गया है? तो टाइम दिया गया आपको 5 घंटा दिया गया है। 5 घंटा दिया गया टाइम, तो 5 घंटा बराबर डिस्टेंस हमें निकालना है d बटा स्पीड। एक बार हम लोग जाते हैं डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में तो कितना स्पीड होता है? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है? 14 है। d बटा 14 प्लस में एक बार वापस आते हैं तो कितना स्पीड है? 6 है। बस आ गया आपका आंसर। तो एलसीएम लेंगे 6 और 14 का कितना आ जाएगा? 42 आ गया। तो 3d हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7d हो गया। और सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा? 10d बटा 42। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया हमारा? 10d, ये 14 तो 42 हो गया। तो 14 तो 42, 6 तो 42 यानी 10d बटा 42 हो गया। तो 10d बटा 42 बराबर कितना है? 5 है। 10d बटा 42 बराबर कितना है दोस्तों? 5 है। 5 से 2 बार में कटा 2 और फिर 2 से 42 21 बार में, यानी d का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 21 किलोमीटर आंसर आ गया। कितना आ गया d का वैल्यू? 21 किलोमीटर।
ये तो निकालना था कि दूरी कितना है, तो 21 किलोमीटर दूरी है। तो दोस्तों प्रयास अगर करेंगे हम लोग तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। पर धारा की चाल कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, दिया गया था ये। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे, प्लस करके 14 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तब स्ट्रीम हो जाएगा 10 में 4 6 हो जाएगा, यहाँ से समझ में आ गया। फिर d/14 प्लस d/6 बराबर 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व करके। कितना है d का वैल्यू, तो 21 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर ये राइट है। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, तो फिर से आपको 30 सेकंड में समझ देते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी दो नाव है ए और बी, दोनों अलग अलग जगहों से एक दूसरे की ओर चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ता है और बी धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है, तो वे कितनी देर के बाद मिलेंगे, यह हमें निकालना है, टाइम निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस दिया गया है आपको 108 किलोमीटर। अब 108 सिर्फ दोस्तों स्पीड निकालना है, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब मेन यहाँ पे दोस्तों फंडा क्या यूज करेंगे हम लोग, ये सब सीखेंगे। देखिए दो नाव हैं ए और बी, ए और बी दो नाव हैं ए और बी। ए का स्पीड कितना है, तो ए का स्पीड है दोस्तों जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितना है दोस्तों, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ए का, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। और बी का दोस्तों कितना है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद दोनों के बीच की दूरी कितना है, 108 किलोमीटर है। हमें टाइम निकालना है। तो फिर बोल रहा है कि शांत जल में ए, ठीक है ये तो समझ में आ गया, यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, यानी ए है जो बोट है धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, ये हमारा धारा है, क्या है दोस्तों, धारा की दिशा में आगे बढ़ता है। और बी है जो इधर से आता है, बी आता है, लेकिन धारा का दिशा कितना है, इधर है, धारा की दिशा में। यानी बी का दोस्तों जो स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए है जो धारा की दिशा में जाता है, तो ए का स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 और प्लस में x, धारा का मान है x, मान है x का स्पीड, यानी ए जो बोट है 12 तो उसका खुद का है स्पीड है, लेकिन धारा का भी तो ऐड हो जाएगा क्योंकि धारा का दिशा में जा रहा है, तो 12 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब जो b का दोस्तों स्पीड है वो कितना हो जाएगा हमारा, b का स्पीड 15 है खुद का, और धारा का विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी ये इधर आ रहा है, ए कितने पा रहा है, और जो धारा है वे इधर जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में बी आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है। यानी इस कंडीशन में दोस्तों जो बी का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ए का हमारा स्पीड निकल के आ गया बोट ए का। ये दोस्तों बोट ए है जो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है बोट, और ये अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है दोस्तों, बोट का जो अपना स्पीड था 15, उसमें धारा का भी स्पीड ऐड हो गया क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है, तो 12 प्लस x हो गया। अब जो बोट बी है उसका क्या हुआ दोस्तों, उसका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वो धारा के विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रहा है, ए की ओर आ रहा है और धारा तो इधर जा रहा है। ये धारा है, ये क्या है दोस्तों, धारा इधर है, तो धारा इधर जा रहा है, अब बोट बी इधर आ रहा है, तो बोट बी का अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, तो 15 माइनस x हो गया। अब क्या करना है आपको दोस्तों, हमें स्पीड पता चल गया ए और बी का, यहाँ स्पीड ही चाहिए था, तो क्या करेंगे, तो देखिए दोनों क्या है दोस्तों, विपरीत दिशा में आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो हम रेल का जो रेलगाड़ी संबंधी सवाल करते थे, तो इसमें क्या होता था,
ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होता था, ऐड कर देते थे। तो ए का स्पीड 12 प्लस एक्स है और बी का स्पीड कितना है, 15 माइनस एक्स है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। यानी ये इस इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों का जो स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगा, प्लस में कर देंगे, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा से आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल इसको बोलते हैं हिंदी में। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ए प्लस बी का, तो ए और बी का हम लोग निकाल दिए हैं, तो 12 प्लस एक्स है, तो 12 प्लस में एक्स प्लस में 15 माइनस एक्स, तो 12 प्लस एक्स और प्लस 15 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा दोस्तों, तो 12 प्लस 15 कितना हो गया, 27, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, सापेक्षिक चाल ए और बी का। ठीक है, बस अब आपका आंसर आ गया, तो बराबर में कर दीजिए 108। हमारा स्पीड कितना आ गया हमारा, तो 27 आ गया, तो 108 बटा 27 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 घंटा आएगा। तो 4 घंटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 4 आवर आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा चुका है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में कितनी देर में तय करेगी, हमें निकालना है, यानी आपको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आपको डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस है दिया गया है 80 किलोमीटर, तो 80 अब बटा में क्या करना है, स्पीड करना है। ठीक है, तो प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में। सबसे पहले शांत जल में एक मोटर बोट की चाल, यानी शांत जल में मोटर बोट, यानी सिर्फ मोटर बोट का आपको स्पीड दिया गया है। कितना दिया गया है मोटर बोट का स्पीड, तो मोटर बोट का स्पीड दोस्तों दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दिए यहाँ पे। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, यानी धारा की दिशा में कितना टाइम लेता है, तो 1 घंटा 20 मिनट लेता है मोटर बोट धारा की दिशा में। यानी मोटर बोट धारा की दिशा में, मैंने आपको क्या बताया, धारा की दिशा में क्या रहे तो क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम कहलाता है। तो मोटर बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, तो 80 अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया गया दोस्तों, तो टाइम दिया गया आपको 1 घंटा 20 मिनट। कितना दिया गया है, 1 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को भी घंटा में कन्वर्ट करके 7 से डिवाइड करते हैं, यानी 1/3 हो गया, यानी 4/3 घंटा। कितना हो गया, 4/3 घंटा। तो 80 डिवाइड बाई 4/3, तो 4/3, तो बाई 3 करेंगे, यानी 3 ऊपर चल जाएगा तो ऊपर लिख देते हैं 3, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फिर 4 से 80 20 बार में, यानी हमारा कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, और दोस्तों डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब मोटर बोट का जिस दिशा में है उसी दिशा में क्या होता है, स्पीड हो जाता है, और दोनों का जो हमारा स्पीड है वो ऐड हो जाता है। यानी मोटर बोट और जो स्ट्रीम है, धारा है, दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाता है, तो डाउन स्ट्रीम वही कहलाता है। तो मोटर बोट कितना है, 45 है, तो 45 हो गया, प्लस में अब धारा का भी तो स्पीड ऐड होगा, तब तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। और टोटल स्पीड हमारा कितना आ गया है डाउन स्ट्रीम का, 60 आ गया। यानी धारा का जो हमारा स्पीड है वो कितना है दोस्तों, 15 है। यानी धारा का स्पीड, यानी
स्पीड ऑफ वेव या स्ट्रीम कहिए, तो धारा का स्पीड कितना हो गया हमारा, निकल के आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख दीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। डिस्टेंस भी है और जो हमारा सब था मोटर बोट का स्पीड भी आ गया, स्ट्रीम का स्पीड भी आ गया। तो अब निकालना क्या है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं। ये तो चाहिए था, स्पीड चाहिए था। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा दोस्तों, तो अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, मोटर बोट और धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो बोट है और स्ट्रीम है दोनों का स्पीड क्या है, हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं, दोनों का माइनस कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को माइनस करेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 निकल के आ गया, ये 45 आ गया, यानी 45 माइनस 15 यानी कितना निकल के आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, बोट का स्पीड हो गया अप स्ट्रीम में, यानी धारा के विपरीत दिशा में बोट का स्पीड कितना हो गया हमारा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो वही 80/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 8/3 यानी 2। अब देखिए 2 होल 2/3 आवर आ गया और ये मिनट में दिया गया था, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 घंटा 40 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, तो 2 घंटा 40 मिनट दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार समझ लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया। कितना आंसर आया दोस्तों, 2 घंटा 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको समय निकालना था, शुरू में दिया गया था कितने देर में तय करेगी, टाइम रहता है, डिस्टेंस अपना स्पीड होता है। डिस्टेंस आपको दिया है 80 किलोमीटर, हमें सिर्फ स्पीड चाहिए था। तो विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम का स्पीड निकालना था। अप स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए आपको मोटर बोट और जो स्ट्रीम है दोनों का हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो यहाँ दिया गया था धारा का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मोटर बोट का स्पीड दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिया गया था वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कितना में, तो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 घंटा 20 मिनट में। तो इससे क्या निकल गया हमारा, स्पीड डाउन स्ट्रीम निकल गया। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम निकला, कितना निकल गया स्पीड डाउन स्ट्रीम, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटर बोट का हमारा स्पीड कितना था दोस्तों, मोटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 में क्या ऐड करेंगे तो हमारा मोटर बोट डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाएगा 60। तो 45 + 15 यानी 15 क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रीम का स्पीड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, 15 हो गया। अब हमें चाहिए था स्पीड चाहिए था यहाँ पे अप स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, तो अप स्ट्रीम का जो हमारा मोटर बोट का स्पीड होता है वो कितना हो जाता है, तो दोनों मोटर बोट का जो शांत जल में चाल है और जो स्ट्रीम का चाल है दोनों का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, यानी 45 माइनस 15 किए तो कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। तो 80/30 किए तो कितना आंसर आ गया, 2 होल 2/3 आवर। उसको सॉल्व किए तो 2 घंटा और 40 मिनट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड में समय देते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे पास में क्या पड़ा है। हमारा पास इस प्रकार है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में। तो बोट डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा दोस्तों, बोट डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर निकालें तो स्पीड बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी धारा की दिशा में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटा में, यानी हमारा स्पीड निकल के आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जबकि इतनी ही दूरी 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या कहलाएगा, स्पीड अप स्ट्रीम, यानी बोट का हमारा स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, तो 20 उतना ही दूरी। अब बटा में टाइम करेंगे, टाइम कितना है तो 5 घंटा,
यानी हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आ गया। आपको क्या निकल के आ गया? अप स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है? तो नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यानी शांत जल में आपको नाव की चाल ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने पिछले सेशन में बता रखा है शांत जल में नाव का स्पीड कितना होगा। शांत जल में नाव का स्पीड क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। क्या करना है दोस्तों? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। क्या निकालना है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, यही करना है आपको। तो 10 + 4 बटा 2 आपका आंसर आ गया। तो 10 + 4 बटा 2 तो कितना आ गया हमारा? 14 बटा 2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों? तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, वह क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और बनाने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो फ्रेंड समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे पास में क्या पड़ा है। हमारा पास इस प्रकार है, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा के प्रतिकूल मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बोट का विपरीत दिशा में, यानी बोट का स्पीड और जो बोट का स्पीड और स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा, तब तो प्रतिकूल दिशा में टोटल स्पीड रिलेटिव स्पीड होगा। और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। तो टोटल कितना लगता है? 6 घंटा लगता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमें पता नहीं है नाव का जो स्पीड है, नाव का स्पीड उसको x मान लेते हैं। स्पीड क्या मानते हैं दोस्तों? x मानते हैं। और जो धारा का स्पीड है उसको क्या मानते हैं? y मानते हैं। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिख दीजिए। तो दोस्तों टोटल 6 घंटा लगता है उसको। तो 24 किलोमीटर टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस बटा स्पीड। तो 24 किलोमीटर चलता है धारा के विपरीत दिशा में, यानी जो नाव का स्पीड है और धारा का जो स्पीड है वो क्या होता है? डिफरेंस ले रहे हैं, यानी x - y प्लस में। अब फिर बोल रहा है कि 36 किलोमीटर वह दूरी धारा की दिशा में ट्रेवल करता है। तो प्लस 36 बटा में x + y, क्योंकि धारा की दिशा में ट्रेवल करता है तो दोनों धारा जो नाव का चाल है वो जो धारा का चाल है दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसमें नाव का चाल और धारा का चाल क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x - y प्लस में 36 डिस्टेंस हो गया और धारा की दिशा में यानी x + y टोटल कितना घंटा लेता है? तो टोटल आपको 6 घंटा लेता है, तो बराबर में 6। और फिर दूसरा कंडीशन दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया गया है कि जबकि यह 6 होल 1/2 घंटा धारा के प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब करने का अर्थ है x - y। तो 36 लेता है x - y प्लस में 24 लेता है धारा की दिशा में x + y। तो कितना घंटा लेता है टोटल? 6 होल 1/2 आवर। तो 6 होल 1/2 करने का अर्थ क्या है? 13 बटा 2, 6 दूनी 12, 13 बटा 2 यानी 13 बटा 2। अब दोस्तों 2 हमारा बन गया इक्वेशन। अब इस तरह क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ 24 36 है, 36 24 है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो आपको ये देखना है ये फ्रैक्शन में है तो इसको छोड़ देना है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कुछ ऐसा वैल्यू होगा x + y और x - y का कि टोटल कट के हमारा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों जो x + y है, जो इस तरह जो x + y का पोर्शन है उसको हम लोग चूज करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि 36 और 24 को कौन कौन सा नंबर काट सकते हैं। ठीक है, तो 36 और 24 को दोस्तों 36 और 24 को कौन कौन नंबर काट सकते हैं? तो एक 2 काट सकता है, जो 2 काट सकते लिखिए 2 12, कौन काट सकता है? 6 काट सकता है और कट सकता है 2 12 6। ठीक है, यही कट सका। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अगर 2 रखते हैं यहाँ पे x + y का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है,
तो 18 आ जाता है, तो 18 तो यहाँ है नहीं, यहाँ 6 है और कुछ ऐड भी करना है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर 12 रखते हैं दोस्तों तो 12/36 यानी 3 आ रहा है, ठीक है। यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x प्लस वाई को अगर हम कितना रखते हैं 12 रखते हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसको भी 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना रखें 12 रखें तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इसको x माइनस वाई को कितना रखना पड़ेगा दोस्तों, तो x माइनस वाई को भी हम लोग कितना रखना पड़ेगा, x प्लस वाई को 12 रखें तो 3 आ रहा है, तो x माइनस वाई को कितना रखेंगे कि हमारा कट के भी 3 आना चाहिए, तो कितना रखें 8 रखना पड़ेगा x माइनस वाई को। तो 8 24 में से देखिए x प्लस वाई को अगर 12 रख रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, तो टोटल 6 है, यानी इसको भी 3 आना चाहिए। तो x माइनस का औसत कौन सा वैल्यू रखें, 24 को काटने पे 3 आए तो 8 से 24 होता है, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमें x और y का वैल्यू पता करना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो धारा की चाल पता करना है, यानी y का वैल्यू पता चलना है। पहले x का अगर वैल्यू पता चल जाएगा तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। अब वैल्यू को पुट करेंगे, x का वैल्यू 10 पुट करेंगे, x का वैल्यू का 10 पुट करें तो y कितना आ गया 2 आ गया ना, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 + 2 करेंगे तब तो 12 आएगा। तो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएगा दोस्तों, देखिए नाव का स्पीड x माने, धारा का स्पीड y माने। एक बार जा रहा था अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में 24/x माइनस वाई और प्लस में 36/x प्लस वाई, टोटल 6 घंटा लगा। फिर दूसरा कंडीशन था कि 36 किलोमीटर वह धारा के विपरीत दिशा में जाता है x माइनस वाई, प्लस में 24 किलोमीटर वह धारा की दिशा में जाता है x प्लस वाई, टोटल कितना टाइम लगता है 13/2 यानी 6 सोल 1/2 आवर, 13/2 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इस पोर्शन को जो फ्रैक्शन में नहीं है फुल नंबर में है उसको क्या करना है, उसको लेना है और x प्लस वाई का वैल्यू ऐसा पुट करना है x प्लस वाई वाला में ही, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो x प्लस वाई को ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, तो 24 और 36 का औसत नंबर लीजिए जो इसको काट रहा हो, 24 और 36 को 2 काट रहा है, 12 काट रहा है, 6 काट रहा है, ठीक है। तो 2 अगर रखते हैं x प्लस वाई को तो 2 प्लस 2 से काटते हैं तो 36 को 18 हो जाता है, यहाँ तो 6 है तो कैंसिल आउट हो गया। अगर 12 रखते हैं तो 12 या 36 3 है, और यहाँ भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो x माइनस वाई का ऐसे वैल्यू रखें कि हमारा 3 आए, तो कौन सा होगा 8 या 24 आता है। तो x माइनस वाई का कितना आ गया 8 आ गया, x प्लस वाई को हम लोग 12 माने थे, अब सॉल्व किए y कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा तो 10 आ गया। हमें निकालना था स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, धारा का स्पीड निकालना था। धारा का स्पीड क्या माने y माने हैं, तो x का स्पीड 10 आ गया, टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 12 है, तो y कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही आंसर था। जब डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर बोट का स्पीड पता करना है, बड़ा का स्पीड पता करना है तो क्या करते हैं दोस्तों 12 + 8/2। देखिए अगर बड़ा नंबर यानी बोट का स्पीड क्या है दोस्तों ज़्यादा है, क्योंकि x माइनस वाई है, बोट का स्पीड x ही तो है, x यानी ज़्यादा है, तो बड़ा का वैल्यू पता करना है तो 12 + 8/2 करना है, 12 + 8/2 तो कितना आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर छोटा का वैल्यू चाहिए दोस्तों, छोटा का अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस यानी 12 - 8/2 यानी 4/2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी यही आंसर हो गया। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 तरीके से बता दिया आपको, बड़ा का वैल्यू करना है दोनों को प्लस करके 2 करना होगा, छोटा का वैल्यू पता करना है तो 12 दोनों का डिफरेंस लीजिए और 2 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आज किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।